जब शिवजी के मंदिर जा रहे भक्त को रास्ते में ही हुए भगवान शिव के दर्शन। देखकर भगवान का ये चमत्कार सब हो गए हैरान। भगवान शिव से ज्यादा दयालु और कृपालु भगवान शायद ही इस दुनिया में मौजूद होगा। जहाँ भगवान शिव की कृपा हो जाए वहाँ कोई दुखी नहीं रहता। भगवान के देखने भर से लोगों का उद्धार हो जाता है। तो क्या हुआ जब भगवान ने अपने भक्त को रास्ते में दे दिया दर्शन और किए उनके सारे क्लेश दूर। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहे। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आभास भगवान शिव का अनन्य भक्त था और अपने दिन का ज्यादातर समय शिव भक्ति में ही गुजारता था। आभास की दिली इच्छा थी कि वो एक बार स्वयंभू शिव के दर्शन करे, पर घर संसार चलाने के फेर में वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। आभास ने बड़े जतन के साथ अपने बच्चों को पाला पोसा। आभास खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने अपना खून पसीना जलाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। पर बड़े होने के बाद सभी बच्चे उससे अलग हो गए और आभास शहर छोड़कर शांति की तलाश में अपने गांव चला गया। उन्होंने सोचा था कि गांव में जाकर खेती बाड़ी करके जीवन बिताएंगे, पर जब वो गांव पहुंचे तो ये जानकर हैरान हो गए कि उनके चचेरे भाइयों ने उसके हिस्से की जमीन हथिया ली है। जब आभास ने अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की तो उसके चचेरे भाई ने उसे मार पीट कर भगा दिया। अब आभास के लिए गाँव में रहना भी मुश्किल हो गया था। उसने पंचायत से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई, पर कहीं से उसे इंसाफ नहीं मिला। अब भगवान शिव के अलावा उनका कोई आसरा नहीं था। वो रो रो कर भगवान शिव के सामने अरदास करता रहा कि उसे कोई रास्ता दिखाए। रात को जब आभास सोया तो भगवान शिव उसके सपने में आए। भगवान शिव ने आभास से कहा कि आभास, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो। देखो, तुमने अपने बच्चों के जन्म के समय मुझसे एक वादा किया था कि तुम मेरे मंदिर पर आकर पूजा करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए शायद तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे पास आने के लिए एक कदम तो चलो। देखना, मैं 100 कदम तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊंगा। ये कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। आभास की नींद खुल गई। उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो भगवान शिव के दर पर खुद चलकर जाएगा और देर से आने की माफी मांगेगा और साथ ही साथ ये प्रार्थना भी करेगा कि भगवान उसका उद्धार करे। ये सोचकर आभास रात में ही पैदल भगवान शिव के बड़े मंदिर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था और पैदल चलने के कारण और लंबा हो गया था। आभास भी अब बूढ़ा हो चला था, पर शिवजी से मिलने का उत्साह इतना ज्यादा था कि उसने न दिन की गर्मी की परवाह की, न रात की सर्दी की, न भूख न प्यास की, न नींद न आराम की। बस वो चलता गया। वो मंदिर की कुछ दूरी पर ही था कि उसे लंबी कतार दिखी। वो भी कतार में शामिल होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसका थर्मल स्कैन किया गया। इतने दिनों तक गर्मी सर्दी में भूखे प्यासे चलते रहने के कारण उसके शरीर का तापमान बढ़ गया था और उसे थोड़ा बुखार आ गया था। सिक्योरिटी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और उसे भीड़ से अलग कर दिया था। आभास ने बहुत गुजारिश की कि उसे अंदर जाने दिया जाए। उसका बुखार कोरोना नहीं है, पर उसके पास ये साबित करने के लिए अपनी RT-PCR रिपोर्ट भी नहीं थी। बुखार ठीक होने तक आभास को क्वारंटाइन कर दिया गया। आभास बिलक बिलक कर रो पड़ा कि वो शिवजी के दर्शन नहीं कर पा रहा था। इतना करीब आकर भी उसे जब क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया तभी एक गरीब फटेहाल आदमी उसके सामने आया। उसने आभास से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। आभास ने बताया कि उसे हल्का सा बुखार है, इसलिए उसे शिवजी के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे। आभास ने गरीब आदमी से पूछा कि क्या वो भी शिवजी के दर्शन करने आया है। तब गरीब आदमी ने कहा कि आया तो उसी के लिए था, पर मेरे उन्हें अर्पित करने के लिए न पैसा है न कोई साधन। क्या लेकर जाऊंगा भगवान के दर पर। तब आभास को गरीब आदमी पर तरस आ गया। उसने अपने बचे हुए पैसे गरीब आदमी को दे दिए और उससे कहा कि तुम भगवान के दर पर जाओगे तो एक दुआ मेरे नाम की भी मांग लेना। ये कहकर आभास ने अगले 2 दिन क्वारंटाइन सेंटर में गुजारे, जहाँ उसके टेस्ट लिए गए। आभास रोज रोता और महादेव से माफी मांगता रहता। फिर एक रात महादेव ने उसे सपने में फिर दर्शन दिए। महादेव ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी भक्ति बहुत भा गई, तुम मेरे पास आए, ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आभास ने सपने में ही भगवान से बोला कि वो उनके दर्शन नहीं कर पाया। तब शिवजी ने उन्हें कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कदम चलोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ चलूंगा। तुम 100 कदम पीछे रह गए थे, न वो कदम मैंने चल दिए। तुम्हारे दर्शन पूरे हो गए, तुम्हारा भला होगा। आभास की नींद खुल गई। उसे याद आया कि मंदिर से 100 कदम की दूरी पर ही उसे वो गरीब आदमी मिला था, यानी भगवान शिव खुद उस गरीब के वेश में उसे दर्शन देने आए थे। आभास इस बात को सुनकर मन ही मन उस पल को याद करने लगा और महादेव की इस कृपा के लिए उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगा।
इसी खुशी के साथ वो वापस घर लौट गया। जब अपने गांव वापस पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे और रिश्तेदार उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उसके बेटे को कंपनी में हेर फेर करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। वही उसके रिश्तेदार जो उसकी जमीन हड़प के बैठे थे, उनकी फसल रातों रात जंगली सुअर खा गए। दोनों को रात में सपना आया जिसमें भगवान शिव ने आकर उन्हें खूब धमकाया कि अगर वो अपनी खैरियत चाहते हैं तो आभास से माफी मांग ले। उसको परेशान करने के कारण ही उनकी ये दुर्दशा हुई है। आभास ने मन ही मन शिव जी को धन्यवाद किया, जिसकी वजह से उनका सम्मान और काम दोनों ने वापस मिल गया था। आभास ने जब भगवान के चमत्कार की कहानी सबको सुनाई तो सबने महादेव के चमत्कार को नमस्कार किया और मिलकर बम बम भोले का नारा लगाया। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही महादेव से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय भोलेनाथ।